मुंबई की चकाचौंध, ऊंची इमारतें, रुतबे की दुनिया, लेकिन इन्हीं रोशनियों के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक था। जिसे दुनिया ने बहन समझा वो असल में बेटी थी, और जिसने उसे जन्म दिया वही उसकी मौत बन गई। इस कहानी में कातिल सिर्फ इंसान नहीं था, रुतबा, डर और झूठ भी थे। जब 2015 में एक ड्राइवर ने पुलिस के सामने चुप्पी तोड़ी तो पूरी देश की सांसें थम गईं। ये कहानी है एक माँ, एक बेटी और एक खून के सौदे की। ये कहानी है शीना बोरा हत्याकांड। और ये सिर्फ एक केस नहीं, एक परत दर परत खुलता हुआ पाप है। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने भारत के कॉरपोरेट और मीडिया जगत को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसी घटना है जिसमें विश्वासघात, धोखे और क्रूर हत्या की साजिश का एक ऐसा जाल बुना गया था कि खुद अनुभवी जांच एजेंसियां भी चकरा गई थीं। यह कहानी है शीना बोरा हत्याकांड की, जिसने न एक परिवार को तबाह किया बल्कि रिश्तों की पवित्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया से। साल था 2012। इस कहानी के केंद्र में थी इंद्राणी मुखर्जी, जो उस वक्त एक बड़े मीडिया घराने की सह संस्थापक और प्रभावशाली हस्ती थीं। उनकी शादी मीडिया मुगल पीटर मुखर्जी से हुई थी, जो खुद भी एक बेहद जाने माने और सम्मानित व्यक्ति थे। बाहर से देखने में यह परिवार किसी आदर्श परिवार से कम नहीं लगता था। सफलता, पैसा और रुतबा सब कुछ था। इसी घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था शीना बोरा। शीना की उम्र करीब 24 साल थी। इंद्राणी मुखर्जी ने हमेशा शीना को दुनिया के सामने अपनी छोटी बहन के रूप में पेश किया था। पीटर मुखर्जी और उसके बेटे राहुल, जो पीटर की पहली शादी से था, ये भी मानते थे कि शीना इंद्राणी की बहन है। कोई नहीं जानता था कि बहन का रिश्ता सिर्फ एक पर्दा था, उसके पीछे एक गहरा और भयानक राज छुपा हुआ था। शीना कॉलेज में पढ़ती थी और पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ उसका गहरा प्रेम संबंध था। राहुल और शीना एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। यह इंद्राणी मुखर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा इस रिश्ते के खिलाफ रहती थी। अप्रैल 2012 में शीना बोरा अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। किसी को पता नहीं था शीना कहाँ गई। जब भी राहुल या अन्य कोई शीना के बारे में पूछता, इंद्राणी मुखर्जी का जवाब एक ही होता, शीना अमेरिका चली गई है, उसने किसी से संपर्क न करने का फैसला किया है। वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है और उसने सभी से रिश्ता तोड़ लिया है। इंद्राणी ने राहुल और अन्य सभी को भरोसा दिलाया कि शीना ने उससे सारे संपर्क काट दिए हैं। शीना के सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी अचानक निष्क्रिय हो गए थे। परिवार और दोस्त भले ही थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने इंद्राणी की बातों पर यकीन कर लिया। अगले 3 साल तक शीना बोरा की गुमशुदगी एक रहस्य बनी रही। किसी को भनक तक नहीं लगी कि इस गुमशुदगी के पीछे खूनी साजिश और एक माँ का भयानक चेहरा छुपा हुआ है। फिर आया अगस्त 2015। मुंबई पुलिस ने एक छोटे से मामले में इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के लिए एक सामान्य गिरफ्तारी थी, लेकिन श्याम राव से पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ, उसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। श्यामवर राव ने बताया कि 2012 में शीना बोरा की गुमशुदगी असल में एक बर्बर हत्या थी, और इस हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, इंद्राणी मुखर्जी खुद थी। उसने ये भी कबूल किया कि इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना की हत्या की थी, और श्यामवर ने उन्हें इस जघन्य हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी। श्यामवर ने पुलिस को रायगढ़ जिले के उस सुनसान जंगल की जगह भी बताई जहां शीना के शव को जलाकर फेंक दिया गया था। पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत और खुदाई के बाद उन्हें एक मानव अवशेष मिला, हड्डियां और एक खोपड़ी। इन अवशेषों की फॉरेंसिक जांच कराई गई और डीएनए मैच किया गया। ये पुष्टि हो गई कि ये अवशेष शीना बोरा के ही थे। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई और मीडिया के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई। शीना बोरा के अवशेष मिलने के बाद पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति राजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रिश्तों का ऐसा उलझा हुआ और भयानक जाल सामने आया जिसने सबको झंझोर कर रख दिया।
सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला खुलासा ये था कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। इंद्राणी ने अपनी पिछली शादी से हुई अपनी बेटी शीना और बेटे मिखाइल, जो कि शीना का भाई था, वो अपनी बहन और भाई के रूप में समाज और यहाँ तक कि अपने मौजूदा पति पीटर मुखर्जी से भी छुपा रखा था। वो अपनी असली पहचान और पिछली जिंदगी के काले राज को दुनिया से छिपाना चाहती थी ताकि उसकी मौजूदा प्रतिष्ठा और स्टेटस पर कोई आंच ना आए। इस रहस्य के सामने आने के बाद और भी कई चौंकाने वाले सच सामने आए जिन्होंने इस कहानी को एक जटिल फैमिली ड्रामा बना दिया। शीना बोरा और इंद्राणी के मौजूदा पति पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के बीच गहरा प्रेम संबंध था। राहुल को भी यही लगता था कि शीना उसकी मौसी की बेटी है। इंद्राणी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। पुलिस ने जांच में पाया कि इंद्राणी ने कई बार शीना और राहुल को अलग अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे एक दूसरे को प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। जांच में ये भी सामने आया इंद्राणी और शीना के बीच संपत्ति और पैसे को लेकर भी गंभीर विवाद था। माना जाता है शीना को इंद्राणी की किसी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल रहा था जिसे इंद्राणी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार शीना इंद्राणी को ब्लैकमेल भी कर रही थी क्योंकि उसे इंद्राणी के अतीत के कई राज पता थे। शीना के भाई मिखाइल बोरा ने भी सामने आकर चौंकाने वाले बयान दिए। उसने बताया कि इंद्राणी ने उसकी भी हत्या कराने की कोशिश की थी और वह अक्सर अपनी मां की क्रूरता के बारे में बताता था। मिखाइल के बयान ने इंद्राणी के चरित्र पर और सवाल खड़े कर दिए। इन सभी बड़े खुलासों के बाद इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को भी हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को शक था कि पीटर को शीना के असली रिश्ते और हत्या की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने छुपाया था। शीना बोरा हत्याकांड भारत के इतिहास के सबसे पेचीदा और मीडिया द्वारा सबसे ज्यादा कवर किए जाने वाला आपराधिक मामलों में से एक बन गया। हालांकि कई गिरफ्तारियां हुई और सबूत भी मिले, लेकिन यह मामला आज भी कई सवालों के घेरे में है जो इसे एक अनसुलझा रहस्य बनाए हुए है। हत्या का असली और पूरा मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ राहुल से शीना के रिश्ते का विरोध था, या संपत्ति विवाद मुख्य कारण था, या फिर इंद्राणी की पिछली जिंदगी का कोई और बड़ा राज था जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहती थी और शीना उसे बेनकाब कर सकती थी। पीटर मुखर्जी की भूमिका पर संदेह, क्या उन्हें वास्तव में शीना के असली रिश्ते और इंद्राणी के अतीत के बारे में पता था? अगर उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने इतने साल तक इतने बड़े राज को क्यों छुपाया? क्या उनकी चुप्पी किसी बड़े अपराध का हिस्सा थी? शव को जलाने और ठिकाने लगाने की वजह से बहुत से पुख्ता फॉरेंसिक सबूत नहीं मिल पाए। कई बार पुलिस को केवल परिस्थितियों से जुड़े सबूत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये केस हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने के कारण लगातार मीडिया में चर्चा का विषय रहा, जिसने इसे और भी सनसनीखेज बना दिया। मीडिया कवरेज ने जनता की राय को भी प्रभावित किया। शुरुआती जांच और बाद की जांचों के बीच कुछ विरोधाभास भी सामने आए, जिससे मामले की जटिलता और भी बढ़ गई। ये मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। इंद्राणी मुखर्जी को कई साल जेल में रहने के बाद 2022 में जमानत मिल गई। पीटर मुखर्जी को भी 2020 में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन पर लगे आरोप अभी भी बरकरार हैं। इस केस पर कई किताबें लिखी गई हैं और हाल ही में एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज भी बनी है, जिसने इस कहानी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि कुछ सच्चाइयाँ इतनी भयानक होती हैं कि उन पर विश्वास करना भी मुश्किल होता है। शीना बोरा हत्याकांड क्राइम, सस्पेंस, ड्रामा और पारिवारिक रहस्यों से भरपूर एक ऐसी घटना है जो आज भी भारत में लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास क्या छिपा हुआ हो सकता है और रिश्तों का जाल कितना जटिल और जानलेवा हो सकता है। मामला आज भी अदालत में है, लेकिन सवाल हवा में अभी भी लटके हुए हैं। सच का हर टुकड़ा आज भी चुपता है। अगर ऐसी कहानियाँ जो सच्चाई के सन्नाटे से टकराती हैं और आपको झंझोड़ती हैं तो लाइक दबाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम फिर किसी अधूरे सच की तह तक पहुँचें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और राज के साथ जो अंधेरे में दफन है।